इस समय प्रतिदिन पेमेंट वाली वीडियो जो है कि आप लोगों को देखने के लिए मिल रहा है। आज भी एक पेमेंट वाली वीडियो है आप लोगों के सामने, लेकिन आज की वीडियो सबसे थोड़ा अलग होने वाला है। अलग इसलिए होने वाला है, इसमें हम अपने कस्टमर से एक एक चीज बारीकी से पूछेंगे, जिस चीज को आप सुन करके यानी आप समझ करके आप ये चीज समझ सकें कि लोन कैसे होता है और किस प्रकार से होता है। जो जेन्युइन कस्टमर है, जिसने कोई भी जानकारी हमसे नहीं छुपाया, हर एक चीज सच्चाई में हमें बताया, हम उस फाइल पे जब काम करते हैं तो क्या उसका पेमेंट होता है या नहीं होता है, इस वीडियो में आप लोगों को पूरी जानकारी मिलने वाली है। इसलिए आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि इस वीडियो के अंत तक आप बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में आप लोग सब कुछ सीखने वाले हैं कि लोन कब और कैसे होता है। फर्जी तरीके से आकर के यहाँ पे अपना समय खराब करना या हमारा समय खराब करना और लास्ट में उसका रिजल्ट जब जीरो मिलता है तो ग्राहक कभी भी ये नहीं कहते हैं कि वो गलती हमने किया, मतलब मैंने नहीं। जब भाई हमें तो जब सही से जानकारी मिलेगी, सही फाइल होगी, हम लोग उस पर काम जरूर करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने जो हमारे पास में एक हमारे ग्राहक खड़े हैं, जिनका अभी जल्द में ही जो है कि डेली लोन हुआ है, कल ही इनका पेमेंट इनके अकाउंट में ट्रांसफर किया गया है, तो एक एक चीज हम इनसे पूछेंगे जिससे कि आप सब चीज समझ सके। सबसे पहले आप अपना नाम बताइए। सर मेरा नाम है अजय सिंह। अजय सिंह, आपके गांव का नाम क्या होगा? पिंडारी अशोक। पिंडारी अशोक। पिंडारी अशोक में जो लोन हुआ है हमारे यहाँ से, क्या आप ही का हुआ है या इससे पहले और भी लोगों का हुआ है? नहीं सर, और भी लोगों का हुआ है। और भी लोगों का। पिंडारी अशोक के अंदर कम से कम इस समय 7-8 पेमेंट हो चुके हैं, और जो 7-8 जो भी पेमेंट हुए हैं वो पेमेंट इसलिए हुए हैं क्योंकि लोगों ने एक एक जानकारी सही से दिया, जो भी हमें जानकारी चाहिए था उन्होंने सही से बताया। तो अजय जी, सबसे पहले आप एक चीज बताएं कि जो आपका लोन हुआ है वो किस पे हुआ है? सर वो डेयरी पे हुआ है। डेयरी पे हुआ है। उसमें पशुओं की संख्या आपने कितनी दिखाई? सर 4। 4 पशु की संख्या। उसमें कोई पड़िया या कोई बछिया ऐसी कुछ रही हो? नहीं सर। नहीं थी। नहीं। यही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि पड़िया और बछिया को अगर आप जैसे यहाँ पे गिनती करते हैं कि पड़िया और बछिया मिला के 4 पशु हमारे पास दुधारू हैं, तो कभी नहीं हो सकता है, क्योंकि पड़िया को पड़िया ही कहेंगे और बछिया को बछिया ही कहेंगे। मतलब 4 पशु के लिए क्या है कि गाय और भैंस, या फिर भैंस हो या फिर गाय हो। गाय हो तो सींग ना हो। क्या आपके गाय की सींग थी या नहीं थी? नहीं थी। गाय की सींग नहीं थी। तो ये चीज ध्यान रखिए, गाय की सींग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और गाय और भैंस हो, दुधारू होनी चाहिए। ये सब चीजें इन्होंने, जो भी कंपनी का एक नियम था उसको पूरा किया। पूरा करने का ही रिजल्ट जो है आप लोगों के सामने है कि इनका पेमेंट हुआ है। तो एक चीज और आप मुझे बताइए, आपका जो सर्वे हुआ वो कितनी बार हुआ? सर वो 3 बार हुआ था। 3 बार हुआ। क्या हर एक सर्वे में वही पशु थे या अलग अलग थे? सर वही पशु थे जो पहले थे। वही पशु थे जो पहले थे। क्यों? क्योंकि वो पशु ही इनके हैं। कुछ लोग ऐसे भी यहाँ आते हैं जो कहते हैं कि हमारे यहाँ 10 पशु हैं, और घर पर जब जाते हैं तो उसमें 2 ही मिलते हैं, तो 8 कहाँ पे गायब हो जाते हैं? 8 गायब इसलिए होते हैं कि वो थे ही नहीं। और जब थे नहीं तो ये फिर उसमें क्या करते हैं कि कुछ लोगों का एक जो होता है कि जैसे हम कहें घपलेबाजी करना शुरू कर देते हैं। आज सर्वे हुआ उसमें पशु कोई और थे, कल हुआ उसमें कोई और थे, परसों हुआ उसमें कोई और थे। मतलब 3 सर्वे होता है, तीनों में जो पशु अलग अलग पाए जाते हैं। तो जो सर्वे करने वाले होते हैं वो इस चीज को बहुत अच्छे से समझते हैं, ये पशु इनके हैं या नहीं है। तो जो भी जेन्युइन व्यक्ति होगा उसका पशु उसका खुद का ही होता है। एक चीज आप हमें और बताएं, जैसे कि आपका पेमेंट हुआ जी। पेमेंट के बाद में कोई आपके पास में फोन गया कि हमारा परसेंटेज ला के दो, या पहले जब आया तो कोई तय हुआ परसेंटेज? जी नहीं। कोई हमारे जो हमारा स्टाफ है उनसे बैठ के तय हुआ हो कि नहीं, लोन होने के बाद में आप हमें इतने रुपए दोगे? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। या पहले ही कुछ ले लिया गया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं। नहीं लिया गया, ना लिया गया और ना लिया जाता है। अभी जब आप यहाँ आए तो आपसे हमने या हमारे स्टाफ ने किसी ने कहा कि हमें पैसा दीजिए? नहीं कहा ना। और अगर आप देते भी हैं तो वो गलती मेरी नहीं, क्योंकि आपकी है, कि हमारे यहाँ किसी ने पैसा नहीं मांगा है। ये भी चीज आप लोग ध्यान रखें। जो व्यक्ति जेन्युइन होगा उसका काम होने में किसी प्रकार का कोई भी खर्चा नहीं आता है। और फर्जी टाइप का कोई व्यक्ति होगा जिसका कुछ है ही नहीं, वो तो अगर लोन का पूरा रुपए भी देने किसी को वादा कर दे तो उसका लोन नहीं हो सकता है। ये चीज आप ध्यान रखें। दूसरी बात अजय, यहाँ की जो सर्विस रही है, हमारे यहाँ की जो सर्विस रही है, वो आपको कैसा लगा? सर बहुत बढ़िया। ऐसा नहीं हमारे किसी स्टाफ ने आपको परेशान किया हो या सही से जानकारी ना दिया हो? नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं रहा। था। तो जैसे आप हमारे आए थे तो कुछ लोगों ने शायद आपसे कहा हो या आपने सुना हो कि हाँ लोन नहीं होता है, ऐसा किसने कहा? नहीं सर, कि आपने सुना? कुछ भी नहीं था। हम अपनी मर्जी से ही यहाँ आए थे, और मर्जी से आप सारा आए काम थे। हमने अपनी मर्जी से सुना पहले, ठीक है। उसके बाद ही सब कुछ डन किया।
ठीक है, देखिए वैसे फिलहाल ये हमारे पहले कस्टमर ऐसे रहे हैं जिनका ये प्रतिक्रिया सामने आई है कि इनसे किसी ने कुछ नहीं कहा है। अधिकतर लोग यही कहते हैं कि यार वहाँ पे लोन नहीं होता है। तो लोन पता है किसका नहीं होता है? लोन उसी व्यक्ति का नहीं होता है यहाँ पे जिस व्यक्ति ने फर्जीवाड़े तरीके से हमें जानकारी दिया। फर्जीवाड़े तरीका मतलब है कि घर पे कुछ है नहीं, कोई पशु नहीं है, कोई दुकान नहीं है, कुछ भी नहीं है, और उसके बाद में आकर के यहाँ पे झूठ बोल के जो फाइल कंप्लीट करवाते हैं उनका पेमेंट कभी भी नहीं होता है। और फिर एक चीज लास्ट में आपसे यही बोलूंगा कि ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें कि लोन के नाम पे कभी भी किसी को 1 रुपये ना दें। अगर आप दे रहे हैं तो उसके जिम्मेदार आप खुद होते हैं। लोन देने वाली संस्था या फिर लोन कराने वाला व्यक्ति कभी भी उस चीज का जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि आपने जिसको पेमेंट दिया है वो आपकी गलती रही है और आपने उनको दिया है। ठीक है।